बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लें दरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। आज हम बनाएंगे लौकी की बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार। और सबसे बेहतरीन बात इसकी ये है कि हम घर में ही मौजूद चीज़ों से इसको बनाकर तैयार करेंगे। यकीन मानिए किसी भी अच्छे ब्रांड की मिठाई से बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टफुल बनेगी और बहुत हेल्थफुल रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आने वाली है। आइए रेसिपी की जानिब चलते हैं। मैंने 2 अदद लौकी ले ली। इनका वेट 1200 ग्राम है, एक छोटे साइज़ की और एक बड़े साइज़ की। इनको मैं पहले पील कर लूँगा, छील लूँगा। इनके आगे और पीछे से डंडल मैं काट लेता हूँ और पिलर से इनको मैं पील कर लूँगा। आप चाहें तो छुरी के साथ भी इनको छील सकते हैं, लेकिन पिलर के साथ छीलना आसान होता है, टाइम की भी बचत होती है और सफाई भी आती है। नीट तरीके से ये छिल जाती है। मैं इनको छील लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। और अगर आपने हमारा चैनल पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इनको अच्छे से देखे पील कर रहा हूँ। ये दूसरे बड़े साइज वाले को भी मैं पील कर लेता हूँ। इनको मैंने पील कर लेना है और इसके बाद मैंने इनको वॉश कर लेना है। एक पानी से मैं इनको वॉश कर लूँगा और फिर इनकी मैं आपको बताता हूँ किस तरह से हमने कटिंग करनी है, किस तरह से हमने इनको ग्रेट करना है। देखिए मैंने इनको अच्छे से वॉश कर लिया एक पानी से। अब मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे वाला तो बस हम सिंपली इसको काट कर एक साइड पर रख देंगे। इसके अंदर बीज बहुत नरम होते हैं। आप कोशिश करें छोटे साइज़ के ही आपको अगर मिल जाए तो, लेकिन ये मिलते बहुत मुश्किल से हैं। तो ज़्यादातर ये बड़े साइज़ के ही होते हैं। और ये बड़े साइज़ वाला देखिए इसमें थोड़े बीज मोटे हैं, इसलिए हम इसके बीच में से बीज निकाल लेंगे। छोटे वाले को हमने इसी तरीके से ग्रेट कर लेना है। बीज निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना हमारी मेहनत भी बचेगी और वेस्ट भी नहीं होगा। देखिए मैं इसको साइडों से काट लेता हूँ और अंदर वाला जो सा नरम वाला हिस्सा है इसको मैं निकाल लूँगा, इसको अलग कर लूँगा। इसको भी हमने ज़ाया नहीं करना। हम इसको किसी भी दाल या सब्ज़ी में डालकर पका सकते हैं। जो सी भी आपकी हांडी बन रही हो उसमें आप इसको डालें और बना लें। अब मैं इनको ग्रेटर से ग्रेट कर लूँगा। आप चाहे तो इनको बारीक काट भी सकते हैं, लेकिन ग्रेटर से हम इनको ग्रेट करेंगे। ये बर्फ़ी लच्छेदार बनती है, बहुत टेस्टफुल बनती है, इसलिए आप इसके इसी तरीके से ग्रेटर से लच्छे बना लें। देखिए मैं इसको अच्छे से ग्रेट कर लूँगा। अब मैं ये दूसरा टुकड़ा लूँगा। ये जो से छोटे साइज़ की लौकी थी, देखें ये कितनी आसानी से हो रही है। इसमें से ना मैंने बीज निकाले हैं ना कुछ। मैं इसी तरीके से सारे को ग्रेट कर लेता हूँ, फिर आपसे आकर मिलता हूँ। देखिए मैंने सारे लौकी को अच्छे से ग्रेट कर लिया। एक मज़े की बात, ये इसको कद्दू भी कहते हैं। वो गोल साइज़ का हो या इस तरह से लंबे साइज़ का, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गोल वाला भी और इस तरीके से लंबे वाला भी। अब मैंने इसका अच्छे से पानी निचोड़ लेना है, ड्रेन कर लेना है। हाथों की मदद से जितना पानी मेरे से निकाला जा सके मैं इसको निकाल लूँगा और एक कढ़ाई में इसको शिफ्ट कर लूँगा। आप इसको किसी कपड़े में भी डालकर अच्छे से निचोड़ सकते हैं, जैसे आपको आसानी लगे। मैं हाथों से ही इनको अच्छे से निचोड़ लूँगा और पानी जितना निकल सकेगा मैं निकाल लूँगा। मैंने देखें सारा पानी निकाल लिया। इसका पानी ज़ाया बिल्कुल भी ना करिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होता है। आप पानी को इस तरह से सिंपली पी भी सकते हैं और अपने किसी भी किस्म की हांडी बन रही है, सालन बन रहा है तो उसमें डाल लें। ये बहुत हेल्पफुल पानी होता है। अब मैं इसको चूल्हे पर चढ़ा लूँगा। मैंने फ्लेम ऑन कर लेना है और कढ़ाई को चूल्हे पर चढ़ा लेना है। अब हमने इसको लो टू मीडियम आंच पर पकाना है और इसको पानी पहले खुश्क कर लेना है, बाकी हम प्रोसीजर बाद में शुरू करना है। मैं इसमें 1 टेबल स्पून भरकर घी का शामिल कर लूँगा। ये बड़े वाला टेबल स्पून है। इससे हमारा लौकी अच्छे से पक जाएगी, साइडों पे चिपकेगी भी नहीं और बहुत अच्छी बनेगी। घी का यूज़ हमने बहुत कम करना है, लेकिन 1 टेबल स्पून इस वक्त डलेगा और एक लास्ट में, वो मैं बाद में बताऊंगा। देखें 2 से 3 मिनट मैंने ऊपर ढकना लगाकर इसको पका लिया। इसका पानी अच्छे से मैंने खुश्क कर लिया। अब हमने इसमें दूध शामिल करना है। 1 कप चाय वाला हम इसमें दूध शामिल कर देंगे। बहुत ज़्यादा दूध भी नहीं शामिल होगा और पानी का हमने इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। बस 1 कप हमने दूध शामिल करके इसको मज़ीद पकाना है। हमने लौकी को अच्छे से कुक कर लेना है। बहुत जल्दी ये पक जाती है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेती। हमने इसको दूध के साथ पका लेना है और दूध खुश्क होने तक हम इसको पकाएंगे लो टू मीडियम आंच पर। देखें दूध हमारा
खुश्क हो गया। लो टू मीडियम आंच पर हम इसको पका रहे हैं। अब हम इस वक्त इसमें चीनी शामिल कर देंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 125 ग्राम चीनी यानी कि आधा पाव चीनी शामिल किया है। चीनी शामिल करने के बाद ये एकदम से नरम हो जाएगा, चीनी पानी छोड़ देगी। हमने इसको चीनी के साथ मज़ीद पका लेना है। बहुत जल्दी ये रेसिपी बनने वाली है और यकीन माने ये बहुत टेस्टफुल रेसिपी बनने वाली है और आपको और आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी। इतनी टेस्टफुल बनेगी कि आप लोग के घर में पकाने के लिए, सालन पकाने के लिए भी लाएंगे तो बच्चे फरमाइश करेंगे कि इसकी बर्फ़ी बना लें। देखें अब इस वक्त मैंने इसको अच्छे से पका लिया। इसको मैंने चीनी के साथ अच्छे से पकाया। इस वक्त अब हम इसमें खुश्क दूध शामिल कर देंगे। मैंने 100 ग्राम खुश्क दूध शामिल किया है। आप चाहें तो मावा यानी कि खोवा भी शामिल कर सकते हैं। 1 किलो लौकी में 1 पाव तक आप खोया शामिल कर सकते हैं। 150 ग्राम से 250 ग्राम तक आप इसमें खोया शामिल कर सकते हैं। मैंने 100 ग्राम खुश्क दूध शामिल किया। इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगा, इसकी गुठलियाँ ख़त्म कर लूँगा और इसका कच्चापन भी दूर कर लूँगा। देखें मैंने इसको अच्छे से पका लिया। इस वक्त हम इसमें हाफ टी स्पून केवड़ा एसेंस शामिल करूँगा। ये बहुत अच्छा टेस्ट लाता है और बहुत अच्छी खुशबू भी। आप चाहें तो 2 से 3 इलायची का पाउडर बनाकर भी शामिल कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। आप को इलायची का टेस्ट पसंद लगता है तो आप वो डाल लें, नहीं तो केवड़ा एसेंस डाल लें। अब मैं इसमें 1 चुटकी ग्रीन फूड कलर शामिल करूँगा। इससे बहुत अच्छा कलर आता है, बिल्कुल कमर्शियल टच आता है। घर में आपके पास अगर ग्रीन कलर मौजूद हो तो आप लाजमी डालिएगा, इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। मैं इसको मज़ीद थोड़ा पका लूँगा और अच्छे से मिक्स कर लूँगा। अब हमारी रेसिपी डन होने वाली है, बनने वाली है। बस थोड़ी सी देर में हमारी रेसिपी बन जाएगी। अब हम इसमें 1 टेबलस्पून मज़ीद घी का शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने शुरू में शामिल किया था और 1 टेबलस्पून अब शामिल किया है। इससे हमारी बर्फ़ी नीचे तले में नहीं चिपकेगी। अब हमने फ्लेम थोड़ा हाई कर देना है और इसको फाइनल लुक देनी है। मैंने अब मीडियम टू हाई फ्लेम कर लिया और इसको अच्छे से मैंने पका लिया। इसको मैंने गाढ़ा कर लिया, इसका पानी मैंने अच्छे से खुश्क कर लिया ताकि अब हमारी बर्फ़ी एक शेप ले सके। अब हम इसका फ्लेम ऑफ कर लेंगे और अब मैंने एक ट्रे ले लिया। घर में मौजूद कोई सी भी आप ट्रे ले सकते हैं, कोई सा भी बर्तन, जैसा आपने शेप देना चाहते हैं इसको शेप दे लें। मैंने पहले इसको ग्रीस कर लिया। ग्रीस करने का ये फ़ायदा होगा कि हमारी बर्फ़ी नीचे चिपकेगी नहीं। अब मैंने सारा बैटर ऊपर डाल लिया और इसको मैं अच्छे से फैला लूँगा। इसको मैंने बहुत ज़्यादा मोटी तय भी नहीं लगानी, जैसी बर्फ़ी की तय होती है ऐसी मैं बर्फ़ी की तय लगा लूँगा। इसको अच्छे से देखें मैंने फैला लिया। अब मैं इसके ऊपर बादाम डाल लूँगा। कटे हुए बादाम मैंने पहले से काट कर रखे हुए थे बारीक। आप कोई से भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, जो आपको पसंद हो। मैं इसके ऊपर अच्छे से बादामों को फैला लूँगा और इनको अच्छे से टैप कर लूँगा, ऊपर से दबा लूँगा ताकि ये अच्छे से आपस में जुड़ जाए। माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी बर्फ़ी बनकर तैयार होने वाली है। मैं इसको 1 घंटे के लिए रेस्ट पर रख दूँगा और 1 घंटे बाद मैं आपको मिलता हूँ। देखिए मैंने 1 घंटा इसको रूम टेम्परेचर पर रखकर ठंडा कर लिया। ये बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई। अब मैं इसकी अच्छे से कटिंग कर लूँगा। आप कोई सी भी शेप दे सकते हैं, छोटी, बड़ी, हार्ड शेप भी दे सकते हैं और गोल शेप भी। मैं इस तरह इसको सिंपल जिस तरह बर्फ़ी की शेप होती है चकोर, ऐसी शेप दे लूँगा। और देखें मैं आपको चेक कराता हूँ माशाल्लाह कितनी बेहतरीन बनकर तैयार हुई है। जितनी ये लुक वाइज अच्छी लग रही है, इससे कई दर्जे टेस्ट वाइज भी बनकर तैयार हुई है। और लौकी तो वैसे भी बहुत हेल्पफुल चीज़ है। इस रेसिपी को आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत टेस्टफुल रेसिपी ये बनकर तैयार होती है और थोड़े से बजट में घर में मौजूद चीज़ों से ये ढेर सारी बनकर तैयार हो जाती है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फैमिली बहुत बड़ी है, सब मिलकर इसको खाएंगे। बहुत टेस्टफुल बनी है। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर कर दें और कमेंट्स बॉक्स में अपने राय का ज़रूर इज़हार किया करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी कर दें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।